कब करती हूँ मैं सारा घर का काम। चलिए मैं आज आपको बता देती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो हम यहाँ पे सुबह पे आ चुके हैं। किचन में चाय पानी मेरा मतलब हो भी गया है और दे भी दिए हैं। तो हम यहाँ पे आ गए थे, खाना चढ़ा दिए थे। इस मतलब खाना पक रहा था, मेरी दाल पक चुकी थी, तो हम यहाँ पे वो कर दिए, आ गए थे सब्जी। और आज मैं बता रही हूँ सब्जी ना थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी। अभी तो अंश है तो कोई दिक्कत नहीं है, और आज अंश जाने वाला है ना, तो फिर आगे और दिक्कत होगी। अभी मैं बात करते करते भी, और क्या है ना कि मैं ऐसे कान पे मतलब लगा के बात कर रही हूँ, क्योंकि ना मेरा ईयरफोन दो ठो है। एक ठो तो मतलब मुझे लगाने का मन ही नहीं होता है, और एक ठो है मेरा जो रहता है OnePlus का था, तो वो मेरा एक साइड का ख़राब हो गया, तो इसलिए मैं ज़्यादा यूज़ ही नहीं करती उसको। मैं सोच रही हूँ दूसरा लेने के लिए, लेकिन हो रहा है कि हो गया क्या करेंगे, ऐसे ऐसे में कटा जा रहा है दिन। तो इसीलिए ऐसे जब फ़ोन आ जाता है ना, तो फिर मुझे लगता है कि लो बात भी करते रहो, काम भी हो जाएगा जल्दी। पता भी नहीं चलता ना कि कितना टाइम लग गया काम करने में। तो मतलब बात करते करते ना कब काम हो जाता है समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैं ज़्यादा सोचती हूँ कि बात करते करते काम कर लूँ। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई चढ़ाई चली गई थी, और मुझे लेना था मसाला। और आज मैं कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ सब्ज़ी। देखिए मतलब कि ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है। और क्या हुआ, पहली बात तो टमाटर नहीं डालना है। टमाटर क्या हुआ ना कि मतलब अभी पता चला, ध्यान नहीं दी थी कि टमाटर है कि नहीं है, और अभी पता चला कि टमाटर ख़त्म हो चुके हैं। एक टमाटर था तो मैंने एक भी नहीं डाला। मैं सोचा कि क्या करना है, तो आज मैं बना रही हूँ। एक दिन क्या था कि मैं घर में ही पनीर बनाई थी, थोड़ा सा ही मेरा पनीर बचा था, और था शिमला मिर्च और प्याज। तो मैं यही शिमला मिर्च और प्याज और पनीर की बनाऊंगी सब्जी। और इतनी कसम से इतनी अच्छी सब्जी थी ना कि क्या बताऊं। आप लोग कभी ट्राई करिएगा मेरी रेसिपी से, और बहुत अच्छा लगेगा। तो पहले मैं यहाँ पे प्याज को अच्छे से तल ली, उसका बड़े बड़े टुकड़ा कर करके मैं काट ली थी। और काट के उसका एक एक छिलका टाइप का, आप शुरू में देखे होंगे, छिलका मैं निकाल ली थी, छिलका उसका निकाल ली थी। और ऐसे छोटे ज़्यादा बड़े टुकड़ा भी नहीं, थोड़ा सा बड़ा थोड़ा छोटा, ऐसे करके मैं शिमला का भी आप पीस देखे होंगे, मैं पीस काट ली थी, और आपको आगे देखने को मिल जाएगा कि कैसे काटी थी। तो उसको मैं अच्छे से प्याज और शिमला मिर्च को अच्छे से तल लेंगे। और फिर हम यहाँ पे छोटे छोटे भी प्याज काटे हुए थे 2 ठे, तो मैं उसको अच्छे से तल दूँगी। कुछ भी नहीं डालूँगी, एकदम नॉर्मल तरीके से बनाऊँगी। और मैं मसाला यहाँ पे पनीर मसाला और धनिया और लाल मिर्ची और थोड़ा सा सब्जी मसाला, यही सारी थोड़ा यूज करें। तो प्याज पहले मेरी भून गई है, उसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं मसाला। और देखिए ये मसाले का कलर कुछ इस तरह, और ज़्यादा कुछ नहीं डाला, आप देखेंगे ना, मतलब थोड़ा सा बनाना है। और फिर उसमें मैं डाल दी थी पनीर, डाल दिए थे। और आप उसके पहले ना थोड़ा सा नमक डाल देंगे ना, तो अच्छे से पक जाता है, मतलब जो भी मसाला रहता है ना थोड़ा अच्छे से और अच्छे पक जाता है। तो यहाँ पे डाल दिए हैं हम पनीर। और फिर ये देखिए हम ऐसे कट करके प्याज और शिमला दोनों को तल लिए थे। तो ऐसे आप कट करके और तल लीजिएगा। और इसको फिर हम अच्छे से इसको मतलब कि 5 मिनट आप पका दो, हो गया। तो आप अगर सूखी रखना चाहते हो सूखी रख लो, नहीं थोड़ा सा आप पानी, तो मैं थोड़ा सा पानी डाल के यूज कीजिए। और देख सकते हैं मतलब इतनी अच्छी सब्जी। और मैं यहाँ पे भी मैं खाए, तो सब लोग जो भी थे तो खाए, तो वो ख़त्म हो गया। और थोड़ा सा बचा था, मैं वहाँ के लिए भी देना पड़ा। फिर यहाँ पे था अंश पूजा किया, और लड्डू गोपाल को, यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल आ चुके हैं हमारे कमरे में, क्योंकि वहाँ पे पूजा पाठ वैसे हो गया, और यहाँ का सारा काम पड़ा रह चुका। तो मैं टिफ़िन उफिन दे के रेडी हो चुकी थी, और अंश भी चला गया था मौसिया के साथ। तो अब मुझे ना कमरे की थोड़ी करनी थी सफाई, क्योंकि डुग्गू परेशान कर देता, करने देता। उन लोग को बस जाने थे, टिफ़िन उफिन दे दिए, तो मैं सोची जल्दी से झाड़ू लगा लूँ, उसके बाद और घर का जो काम है ना तो वो भी करना रहता है, तो कर लूँ, क्योंकि डुग्गू को फिर उसके पास ही रहना पड़ेगा, और डुग्गू करने दे। तो ये सारा चीज़ जो आप देख रहे हैं ना, तो मैं कल सफाई की थी ना, ये सब मेकअप वेकअप का जो इधर उधर रखी थी, और जो भी ख़राब था, जो यूज का नहीं था, मतलब ख़राब हो चुका था, ख़त्म हो चुका था, वो सारी चीज़ें मैंने फेंक दिया। फिर वहाँ पे अंश लोग सब चले गए थे, और डुग्गू तो पहले ही ना आ चुका था। तो मैं डुग्गू को बोल रही थी कि यहाँ पे मतलब खेलने को, उसको इधर उधर यही सारी चीज़ें कर रही थी। तो ये देखिए डुग्गू मेरे से क्या बातें कर रहा है। नहीं लेंगे, ठीक है।
इतनी सारी टॉफियाँ। ये किसका है? ये किसकी है? ओ डुग्गू थोड़ा सा खेल रहा था और फिर डुग्गू का आ गया था पार्सल, मतलब कि आ गया था पार्सल। ये तो डुग्गू ना क्या, वो अगर कोई आता है फ़ोन ऐसे बोल दिया ना कि अच्छा पार्सल वाले, तो बस डुग्गू दौड़ पड़ता है पार्सल के लिए। तो वो खुद ही लेके आया, वो आ गया था, मैं OTP बता दी थी फ़ोन से, और वो पार्सल लेके आया। वहाँ गेट को खुला था तो वो आधे गेट पर आ गया था यहाँ पर, और वो देके गया। अब डुग्गू यहाँ पर खोल रहा है कि देखिए हम खोले क्या है। अब मुझे भी नहीं पता कि इसमें है क्या, तो मैं उसको बोली थी ठीक है रुको मैं खोल देती हूँ। तो उसमें पहले वो देखते ही बहुत खुश हो गया कि वो किसका आ गया। फिर बोलता देखिए उसका मतलब आँख देखिए कैसे बोल रहा है कि क्या है, किसका है, मेरा है कि मम्मा का है, ऐसे करके बोल रहा था। तो हम उसको ना, वो बोल रहा है कि मेरा है, तो मैं उसको पहना के ना थोड़ा सा चेक करूँगी कि कैसा है उसके नाप का, या बड़ा है छोटा है क्या, कैसे देख लेती हूँ। लेकिन इस बार क्या है ना कि मैं थोड़ा सा बड़ा मंगाई हूँ, क्योंकि डुग्गू को ना हमेशा छोटा ही पड़ जाता है। एक बार पहनता है, दूसरी बार उसको पहनने के लिए होता ही नहीं है, मतलब एकदम से फिट मंगाती हूँ। तो इस बार मैं थोड़ा सा ऐसे 4-5 साल के ऐसे करके मंगाई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये बड़ा हो, देखते हैं पहनाने के बाद पता चलेगा कि ये कैसा है। तब डुग्गू भी यहाँ पे मैं ला ली थी ना, खाना खिला रही थी डुग्गू को, और खिलाने के बाद मतलब मैं भी खा रही थी, तो डुग्गू वही खाना वो कर रहा था, और वो बंदूक के साथ खेल रहा था, और इधर सारी चीज़ें ऐसे खेल रहा था। तो हम उसको बोले कि लो पहले पहना देते हैं, उसके बाद चेक करेंगे कि कैसा है, और तब फिर देखेंगे, नहीं रिटर्न कर देंगे, अगर नहीं होगा एक्सचेंज कर देंगे, कुछ भी अगर नहीं सही रहा तो देखते हैं कि वीडियो मतलब कि कैसा लगता है पहले उसको पहनाने के बाद। और मैं इस और सारे की हूँ कपड़े, और इसको मतलब मुझे ना अच्छा लगता है डुग्गू के ऊपर कुर्ता पैजामा पर्दनी, ऐसे सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके ऊपर। तो मैं ये सारी चीज़ें ना उसको बीच बीच में से मंगाती रहती हूँ। और अभी इस टाइम पे ना त्यौहार व्योहार भी कुछ आने वाले हैं, तो सोच रही थी कि मतलब उसके लिए कुछ ऐसे 2-4 चीज़ें ले लूँ ताकि अच्छा लगे। और तो ये देखिए मतलब इस तरह का है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसके लिए बड़ा है या छोटा है, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि हल्का बड़ा है, लेकिन ना इसको जब धुलने के बाद ना थोड़ा सा वो हो जाएगा। इसको मैं सोच रही हल्का सा सिलाई, एक सिलाई थोड़ा थोड़ा कर दूंगी ना, तो इसको एकदम से फिट होगा। और ये सलवार जो है ना पैजामा, तो पैजामा चूड़ी वाला है, तो ये भी फिट आ ही जाएगा। तो उसका ये देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं है, हल्का सा, क्योंकि फिर बहुत जल्दी छोटा हो जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से ना ये अच्छा ही है। फिर डुग्गू को हम यहाँ पे दिए थे सुला, और सुलाने के बाद फिर आ गया था मेरा एक पार्सल। तो डुग्गू सो चुका था, तो डुग्गू को पता नहीं था। मैंने नहा धो के, और आज मेरे यहाँ पे हो रही थी बारिश, तो हम यहाँ पे देखिए इस तरह का मौसम है, तो मैं कपड़ा उपड़ा धुल के ना अंदर ही रख दी थी। थोड़ी थोड़ी बारिश हुई, बहुत मतलब अजीब तरह का मौसम बना हुआ था। तो इसको सुला के और फिर मैं और थोड़ा सा काम वाम कर लेती हूँ, क्योंकि मैं काम अगर डुग्गू ये लग रहा था कि बस जल्दी से नहा लो, फिर ये करना, कहीं ऐसा ना हो कि नहा ही ना पाओ। तो हम इसीलिए फिर यहाँ पे झाड़ू लगा लिए थे। झाड़ू लगाने के बाद फिर हम आए यहाँ पे कि लगा देते हैं पोंछा लगा चुके थे कि फिर नहा धुल के आ गए। और मैं सोची कि यहाँ पे चाय बना लूँ, चाय के साथ आ जाऊँ। तो डुग्गू है कि जग गया, तो उसको जग रहा है, तो बस बुला रहे, कसम से ना चाय भी पीना मुश्किल हो गया था। फिर मेरी चाय भी ठंडी हो गई, तो वो उठ के बैठ गया था। मैं इसको जबकि यही लग रहा था कि अब जग न जाए, लेकिन मेरा सारा काम तो हो चुका है, लेकिन ये डुग्गू जग गया। और मैं सारा मतलब किचन साफ़ कर ली थी, बर्तन वर्तन धुल ली थी, ये सारी चीज़ें कर ली थी। और फिर यहाँ पे चाय उसको सुला के, तो मतलब थोड़े से वो जैसे सुला के आई वैसे चाय पीने लगी, तो वो फिर जग गया। तो क्या कर सकती हूँ भाई, कितना मतलब कि बहुत दिक्कत हो जाती है कि अगर एक भी काम नहीं कर सकते हो। और मैं सुबह ही खाना खाई, ऐसे कुछ खाना भी नहीं खाया, और बज रहे हैं 2-2:30 बज गए हैं, और अभी मैं चाय पी रही हूँ क्योंकि बहुत थकवाहट टाइप का लग रहा था। तो मैं सोचा चाय मैं अकेली थी, आराम से भी नहीं था डुग्गू, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा भी परेशान कर रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, अब मुझे तो देखना ही पड़ेगा, कोई रहे या ना रहे। तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको पार्सल, जो मेरा पार्सल आ गया था, क्योंकि डुग्गू भी रो रहा है और मैं पार्सल खोल
बोल भी नहीं पाऊँगी, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ आपको ऐसे दिखा देती हूँ। फिर बाद में आपको कभी दिखा दूँगी अच्छे से, और उसका मैं फिर शॉर्ट भी बनाऊँगी तो आप लोग को अच्छे से दिखा दूँगी उसकी क्वालिटी क्या है। लेकिन ये कपड़ा ना कसम से मुझे देख के ही अच्छा लग रहा है, अब इसको पहनने के बाद पता चलेगा कि कैसा है। लेकिन जहाँ तक है बहुत अच्छा। इस टाइम पे ना मैं भी ऐसे कुछ चीज़ें मंगा ली हूँ। फिर उसके बाद मेरा देखिए काम धाम तो हो गया मेरा। ये शाम टाइम का है, तो शाम टाइम का ये था कि मुझे अब रहना है, कल व्रत रखना है। तो व्रत रखने के हिसाब से ना ये लग रहा था कि जल्दी से सब कुछ साफ़ उफ कर लूँ ताकि डुग्गू न जगह। डुग्गू को मैं शाम को खिला पिला के और फिर उसको मैं सुला दी थी। मैं खाना कोई था नहीं तो इसलिए मैं खाना बनाई नहीं, कुछ ऐसे ही बना ली। और मैं लग रहा था कि गैस वैस अच्छे से साफ़ कर दूँ ताकि डुग्गू जग न जाए। लेकिन ऐसे हुआ लास्ट में, और मैं सोच रही थी बर्तन नहीं धुल पाई, बर्तन तो समेट के रख दी, बस गैस बस पहुँच पाई। उसके बाद नहीं, डुग्गू बार बार आ रहा था जा रहा था। मैं थोड़ी सी आती थी फिर डुग्गू जग जाता, उसको सुलाने चले जाती। और इतना मुझे ना खाना खाते खाते 12 बज गया। मैं मतलब जैसे कंपटीशन चल रहा हो ना वैसे मुझे खाना खाना पड़ा, क्योंकि 12 बजने वाले थे। 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी था तो मैं खाना मेरा कंप्लीट हुआ है। मैं खाना तब खा चुकी हूँ, नहीं तो लग रहा था कि मैं खाना भी नहीं खा पाऊँगी डुग्गू के मारे। तो यहाँ पे मैं ये सफाई कर ही रही थी कि अच्छे से कर लूँ, बर्तन भी धुल लूँ। लेकिन डुग्गू उधर से फिर डुग्गू रम आ ही गए और जग गए। तो मतलब ये लगता है ना कि सुबह कर लेंगे, लेकिन सुबह ये जब कोई रहता है खेलता रहता है डुग्गू, जगह नहीं रहता ना तो मेरे पास ही रहता है डुग्गू। तो इस कारण ना मुझे लग रहा था कि सो रहा है तो मैं कर लूँ। उसके सोते सोते ना मुझे लगता है ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, और जैसे ही मैं खाली होती हूँ वैसे जग जाता है। कभी कभी तो ऐसा काम करते रहो ना तब भी वो जग ही जाता है, तो बहुत परेशान करता है। और ना ऐसे दिक्कत कर देता है कि खाना अगर मैं सोच रही थी कि उसके मैं गोदी में लेके ही खा लूँ, बट वो ऐसा भी नहीं होने दे रहा था। और देखिए रोते रोते ना वो आ गया था फिर मेरे पास। तो अब मैं सोच रही थी कि वो रो रहा है और सो भी रहा है, आधा सो रहा है आधा जग रहा है। तो ये लग रहा था कि चलो मैं लेके ही खाना खा लूँ, लेकिन मैं लेके भी खाना नहीं खा पाई। फिर उसको मैं सुलाई, फिर वो लास्ट में वो खुद उठ के बैठा कि मैं भी खाऊँगा, तब जाके मैं उसको भी खिलाई और फिर मैं खाई, तब मैं खा पाई। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं वीडियो अच्छी लेके आती रहूँ। मुझे बहुत देखिए बहुत प्रॉब्लम होती है, आप लोग देख सकते हैं कि प्रॉब्लम कितनी होती है बच्चे के साथ वीडियो बनाना, हर चीज़ करना। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको जो कर रही हूँ वो हर चीज़ डेली ब्लॉग है, घर का ब्लॉग है, हाउस वाइफ है, तो वो हर चीज़ में दिखाने की कोशिश करती हूँ कि वो आप लोग देख सकें। और कुछ मेरे से अगर जो भी सीखना हो, अगर ऐसा लगता है आपको कि तो आप लोग भी सीख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैं मैनेज कर रही थी बच्चे के साथ वैसे आप लोग भी कर सकते। तो यहाँ पे अचार निकाले थे, अब लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे फिर हम आ गए थे खाना खाने, उस टाइम का खाना है और डुग्गू भी खाने के लिए आ गया था। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।